कि हम जब सोते थे ना तो अपने सर के पास वो बुक रख के सोते थे, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की बुक रख के हम सोते थे। जैसे सुबह उठते थे, उठते ही तुरंत अपनी केमिस्ट्री निकालिए, उठा के पढ़ना शुरू किया। पहले शुरुआत के 1 डेढ़ घंटे वही केमिस्ट्री पढ़ी, देखिए तब जाकर टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी जेईई नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तैयारी करते समय एक प्रॉब्लम सामने आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। अधिकतर हर एक स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर अपने टाइम टेबल को कैसे। जय हिंद बच्चों, आइए ले चलते हैं आपको एक बेहतर टाइम टेबल की तरफ। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्कूलिंग से। ठीक है, स्कूलिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चों की 7 बजे से शुरू हो जाती है। 7 बजे से हम लोग तैयार होना शुरू करते हैं। 7 AM से लेकर हम लोगों ने 3 बजे तक स्कूल में हमने बिताया। ठीक है, 8 बजे से स्कूल होते हैं, 9 बजे से होते हैं, 7 बजे से हम लोग रेडी हो जाते हैं स्कूलिंग के लिए। 7 से 3 बजे तक हमारी क्या होती है, स्कूलिंग होती है। अब 3 बजे के बाद हम लोग घर आ गए, 3:30 बजे तक आ गए, हाथ मुंह धुल लिया, खाना वाना खाया। 4 बजे से हम लोग को शुरू होती है कोचिंग क्लासेस। ठीक है, 4 बजे से लेकर हमारी क्लासेस चलती हैं लगभग 8 बजे तक। ठीक है, 4 से 8 हमारी कोचिंग होती है। ठीक है, किसी की 7 बजे तक होती है, किसी की 8 बजे तक होती है ना। यही कोचिंग की टाइमिंग होती है। ठीक, अब बात करते हैं डिनर की। अब 8 बजे के बाद क्लासेस खत्म होती है, 8:30 बजे तक घर पे आ जाओगे, या ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो तो तुरंत फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या कर लिया, 9 बजे तक डिनर कर लिया। ठीक है, 9 PM तक डिनर कर लिया। ठीक है, थोड़ा टहल वगैरह लिया। अब शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। इतना तो हमारा शेड्यूल बिजी है, सबका बिजी होगा इतना शेड्यूल। ठीक है, स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, कोचिंग के साथ फिर ये। ठीक है, अब बचते टाइम पे हम क्या करें। अब बहुत ध्यान सुनना, 9 बजे के बाद आपने डिनर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, 9 से लेकर 11 बजे तक आपको करना है रिवीजन। 9 से लेकर 11 बजे तक करना है आपको रिवीजन। कौन सा रिवीजन करना है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो स्कूल में पढ़ाया गया है। ठीक है, जो आज पढ़ाया गया है उसी को हमें क्या करना है, इस 2 घंटे में रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन का पीरियड यही होगा। क्यों मैंने अभी रखा, क्यों जस्ट खाना खाने के बाद रखा, इसलिए रखा क्योंकि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी है कोचिंग में वो जल्दी की पढ़ी है। ठीक है, आज ही स्कूल करा है, तो जो कुछ भी बातें समझ में आई उसको रिवाइज कर लिया, जो नहीं समझ में आया उसको देख लिया। तो रिवीजन का परफेक्ट टाइम होता है कि जस्ट आप क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब ध्यान सुनना, इतना करने के बाद ठीक, अब हमारी टाइमिंग शुरू होती है स्लीपिंग टाइमिंग। अब 11 बजे से बिल्कुल सो जाना है। ठीक है, 11 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक सोना है, सुबह 5 बजे तक। ठीक है, स्लीपिंग टाइम हमारा 6 घंटे का हो गया, 6 आवर की टाइमिंग हो गई है ना। जब आप 6 घंटे के बाद सो के उठोगे बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा। ठीक है, अब 11 बजे तक आप थोड़ा पहले छोड़ दिया, 10 मिनट 20 मिनट पहले छोड़ दिया, फिर सो गए, 20 मिनट में नींद तो आई जाएगी। अब 11 बजे से 5 बजे तक आपने स्लीपिंग टाइमिंग आपकी रहेगी। 6 घंटे इनफ होता है। ठीक है, अब देखो जब हम तैयारी करते थे तो हमारी टाइमिंग 4.5 घंटे की थी। जब तक आप थोड़ा सा अपने स्लीपिंग टाइम को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी 6 घंटे इनफ है। 6 घंटे की टाइमिंग बता रहा हूँ, 6 घंटे का होता है। ठीक है, फिर 4.5 घंटे का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक, और 1.5 घंटे का होता है। ये जो स्लीपिंग टाइमिंग है, देखिए ये साइंटिफिक टाइमिंग है। अगर इतने घंटे आप प्रॉपर सोते हो, अगर 6 घंटे सोया आपने, या फिर 4.5 घंटे सोया, 3 घंटे सोया, 1.5 घंटे सोया, अगर इतना सोया आपने तो कभी भी माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करोगे। ठीक है, तो 6 घंटे की नींद प्रॉपर है, बढ़िया है। अब इतनी नींद आपको लेने के बाद आपको क्या करना है, अब जैसे उठ गए अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग स्टडी की। ठीक है, ये बिल्कुल अमृत होती है। क्या होती है, अमृत होती है। ठीक है, ये ऐसी टाइमिंग होती है, इसको कहते हैं ना बिल्कुल शुभ मुहूर्त होता है, पढ़ाई करने का बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग होती है। ठीक, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल माइंड में हमारा कुछ भी नहीं चल रहा होता है। अब शुरू करते हैं, आप 5 बजे से लेकर, ठीक है, 5 बजे से लेकर आपको क्या करना है, 7 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, 2 ही घंटे हमारे पास बचते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 बजे के बाद फिर आप फ्रेश होने जाओगे, नहाने जाओगे, फिर स्कूल के तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो इतने टाइम हमारे पास 2 घंटे बचते हैं। लेकिन बेटा ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे हमारे 4 घंटे के बराबर हैं। समझ गए क्या, ये 2 घंटे है ना, अमृत कह रहा हूं, अमृत है। ये ऐसे शुभ मुहूर्त है, इस 2 घंटे में आप अपनी 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, अब उसके बाद इतना सर तो हो गया, फिर स्कूलिंग टाइम आ गई। अब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल रहा है। कैसे समय निकालें, कैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। भाई आईआईटी है, नीट है, मान लीजिए आपने स्कूलिंग कर रहे हो केवल,
तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आईआईटी, नीट, ग्रेजुएशन अच्छे लेवल का करना है, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। कैसे निकालोगे? अब समझो, आपके पास एक संडे मिलता है, एक संडे मिला, ठीक, एक संडे मिला, एक दिन, ठीक। अब कहोगे सर संडे भी मिल रहा है, इस दिन भी पढ़ने के लिए कहोगे आप, है ना? नहीं भाई, इस संडे को एंजॉय करने के लिए भी बोलूंगा, लेकिन कुछ पढ़ने के लिए भी बोलूंगा। अब समझो, संडे के लिए, अब स्कूल में मान लीजिए 75% हमारी क्राइटेरिया होती है अटेंडेंस के लिए। किसकी? अटेंडेंस के लिए 75% मैंडेटरी होता है, स्कूलिंग कर रहे हैं हम तो, लेकिन 25% है ना अपने पास, हम क्या कर सकते हैं? 25% का यूटिलाइज कर सकते हैं, किसमें? एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। हम क्या कर दिए, मान लीजिए एक वीक में हमने क्या किया, 1 या 2 बंक कर दिया, मतलब स्कूल नहीं गए, 1 या 2 दिन बंक कर दिया, ठीक है। अब अपने पास टोटल कितने दिन बच गए? एक संडे, 2 दिन, ये 3 डेज मिले हमें एडिशनल, ठीक है। कभी कभी किसी हफ्ते में 3 दिन, कभी किसी हफ्ते में 2 दिन मिल गया। अब क्या करना है, 2 दिन का मतलब क्या है? 48 घंटे मिले आपको, ठीक है। उसमें सोया भी आपने 12 घंटे, 6-6 घंटे, फिर भी टोटल हम समझ लेते हैं कि हमारे पास केवल 2 या 3 दिन में अपने पास केवल 20 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 2 दिन में, 2 या 3 दिन में अपने पास केवल 20 घंटे प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं एडिशनल। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें सीट्स प्रैक्टिस करिए, मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन लगाया गया वो करिए। अब सोचो, अगर 2 दिन या 3 दिन आप हर हफ्ते से निकालते हो, 2 दिन, ठीक है, तो एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया है वो 20 घंटे में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, इनफ है। 2 दिन में या 3 दिन में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब संडे वाले दिन क्या करो? अभी संडे वाले दिन केवल 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक पढ़ो केवल, ठीक है। 12 बजे के बाद फिर बढ़िया रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ, मूवी देखने जाओ, घूमने जाओ, ठीक है, उसको भी यूटिलाइज करो। फिर मंडे से शुरुआत फिर से यही करनी हमें है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको हमें इसी तरह यूटिलाइज करना है। ऐसे कर लिया तो अगर मान लीजिए इतना आपने शेड्यूल बना लिया, बहुत बड़ा शेड्यूल नहीं है, बहुत बिजीएस्ट शेड्यूल नहीं है, ठीक है, इतना छोटा शेड्यूल है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करा जाए तो हम बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, इंटर लेवल के जितने भी हैं। अगर हम पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, किसी स्ट्रीम से हैं, स्कूलिंग के साथ साथ ऐसे पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालने हैं इस दिन, ठीक। ये बहुत ज्यादा है नहीं, स्कूल वाले कुछ नहीं कहेंगे, इतनी अटेंडेंस बना के रखो बस, ठीक। ये टाइमिंग आप प्रॉपर फॉलो करो। ये टाइमिंग जो है आपकी मॉर्निंग टाइम है, ये जो मॉर्निंग टाइम है, इस मॉर्निंग टाइम में आपको क्या पढ़ना है? इस मॉर्निंग टाइम में वो वीक सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, जो वीक सब्जेक्ट है, सबसे वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो कमजोर सब्जेक्ट, हिंदी में लिखते हैं कमजोर, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखते हैं ना, जगह कम, बिल्कुल कमजोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक, वीक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूं, देखो जब मैं तैयारी करता था अपनी, ठीक है, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। तो हमने क्या किया कि हम जब सोते थे ना तो अपने सर के पास वो बुक रख के सोते थे, केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की बुक रख के हम सोते थे। जैसे सुबह उठते थे, उठते ही तुरंत अपनी केमिस्ट्री निकालिए, उठा के पढ़ना शुरू किया। पहले शुरुआत के 1-1.5 घंटे वही केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, तब जाकर केमिस्ट्री थोड़ी बेहतर हो पाई। तो वो सब्जेक्ट पढ़ें इस टाइम में, इस गोल्डन टाइम में, इस अमृत वाले टाइम में, जो सबसे वीक हो, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो वही इसमें उठा लो और इसको पढ़ो। रेगुलर 10 दिन 20 दिन पढ़ोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप, ठीक है। कहते हैं ना, जब आपने एक शब्द सुना होगा कि आपको मैथ्स बहुत कमजोर है, आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है, क्या आपने कभी पूछा कि मैथ्स क्यों कमजोर है? क्यों हिंदी आपकी, क्यों केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है? क्योंकि आपने केमिस्ट्री को जितना समय दिया उतना समय आपने मैथ को नहीं दिया, है ना। ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय देना पड़ता है, ठीक। चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो इवन कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर आप समय दोगे तो वो आपके लिए बेहतर बनाएगी, ठीक। उसमें आप बेहतर होते चले जाओगे, बिल्कुल स्ट्रांग होते जाओगे। अगर दूरी बनाओगे, समय नहीं दोगे, वो चीजें पीछे छूटती चली जाएंगी, समझे। तो आप इस टाइम में क्या करो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपका वीक सब्जेक्ट, ठीक है। इतना रेगुलर करते रहो। एक्स्ट्रा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए 3 दिन 2 दिन मिल रहा है, इनफ है। हर हफ्ते 2 दिन मिल रहा है तो पर्याप्त है। 2 दिन में आप 20 दिन भी निकालते हो तो 20 दिन क्या है आपके लिए,
इनफ है प्रैक्टिस के लिए, उस हफ्ते की प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, ठीक है। एक हफ्ते की पढ़ाई, 20 दिन में रिवीजन, 20 दिन में प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल निश्चिंत बिंदास होके पढ़ो, ठीक है। बुक फॉलो करो अच्छी वाली, बढ़िया पढ़ाई करो मस्त, ठीक है, रिलैक्स होके बिल्कुल। आपके पास 11th 12th 2 साल है, ठीक है। जो 12th में बच्चे हैं उनका तो बोर्ड भी होगा, तो उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। पहले बोर्ड को अच्छे से देखो, फिर समय मिलता है प्रैक्टिस करो अच्छे लेवल की, ठीक है। डेफिनेटली हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे, अच्छे परसेंट्स भी बनेंगे आपके स्कूल में, ठीक है। तो आप इतना छोटा प्यारा सा शेड्यूल है, इसको फॉलो करें और बेहतर तैयारी करो। ओके बच्चों, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, अभी से शुरुआत करो, ठीक है। अभी से, अभी अगर आपके घड़ी में 9 बज रहा है तो देखो 9 बजे के बाद कौन सा शेड्यूल है। अगर आपके घड़ी में 10 बज रहा है तो 10 बजे के बाद देखो कौन सा शेड्यूल है, ठीक है। इस शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करो, ठीक, बिल्कुल भाई। इसके अलावा तो आपके पास टाइम यही बचता है, अब इसमें ये सब मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनके अलावा यही टाइमिंग आपके पास है, आपको मैनेज करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाके आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे, ठीक। तो ऐसे इसको फॉलो करना है। आप देख लो कि अभी आपके घड़ी में क्या हो रहा है, आप कब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तभी देख के, मान लो अगर आप 9 बजे देख रहे हो, तुरंत रिवीजन का प्रोसेस शुरू कर दो। जो आज पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, रिवीजन करो, ठीक है। अगर स्लीपिंग टाइम हो रही, सो जाओ, मोबाइल मत चलाओ। अगर आप 1-2 साल मोबाइल नहीं चलाओगे, ठीक है, 1-2 साल रील्स नहीं देखोगे, नहीं व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अच्छा बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो इतनी सी सारी बातें आपको माननी है। आप बेहतर मानो, अगर 4-5 महीने लगातार पढ़ा तो आप इन सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो बच्चे क्रैक क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो लगातार प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रेगुलर फॉलो करोगे, ठीक है, बढ़िया। संडे मिलता है भाई, मैंने कहा 12 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, 6 घंटे 7 घंटे मूवी देखो, घूमो, टहलने चले जाओ, ठीक है, एंजॉय करो, लेकिन फिर से शेड्यूल शुरू कर दो, ठीक। ओके बच्चों, आई होप ये छोटा सा शेड्यूल जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करता रहा, आज भी हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। कोचिंग पढ़ाना होता है, अपने इंस्टीट्यूट पे पढ़ाना होता है, दूसरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाना होता है, ठीक है। उनके लिए प्रैक्टिस सॉल्व बनाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना, सीट बनानी होती है, तो मेरा भी एक शेड्यूल होता है, ठीक। उसी शेड्यूल पे चलते हैं, तो आप भी इस शेड्यूल को फॉलो करें, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, उसको मैनेज करें, लेकिन इतने टाइम निकाल के पढ़ाई जरूर करें। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।